जी। मैं इस वक्त डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी के साथ हूँ। अभी भागवत हो रही थी। इस समय श्री राम दहनपुरम डॉक्टर रघुवंश मणि जी के आवास पे विगत कई दिनों से भागवत चल रहे हैं। आज भागवत का समापन भी है, हवन भी है। ये बात करते हैं डॉक्टर नरेंद्र जी से। भागवत को लेकर जगह जगह देखा जा रहा है कि प्रवचन भागवत, तो इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ रही है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को कराने के लिए किस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है? देखिए, भागवत यह परमहंसों की कथा है, संतों की कथा है। इसमें विलासिता का कोई स्थान नहीं है। अब बीच बीच में संगीतमय भागवत जो कही जा रही है, यह कथा लोगों को आकर्षित करने के लिए है। यह भागवत वास्तव में जिज्ञासुओं के लिए है एवं इस कथा के माध्यम से शुद्ध रूप से धार्मिक दृष्टि से ही यह भागवत है। वैसे इस भागवत में समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र या अन्य शास्त्र वर्णित हैं, उसको हम लोग किस तरह से समझ पाते हैं, यह एक विशेष विषय है। भागवत का अर्थ ही है भगवान का, क्योंकि भगवतः इदम इति भागवतम होता है। भग शब्द से मतु प्रत्यय होकर जो भगवत बनता है और भगवत से भगवान, भगवंतो, भगवंत इत्यादि चलता है। तो तस्येदम व्याकरण में एक सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से भगवतः इदम इति भागवतम ऐसा होता है। पुनश्च भगवता नाम समूह भागवतम, यह भागवतों का समूह है। तो भागवत का अर्थ होता है भक्त। ऐसे भक्त जो भगवतमय बन जाते हैं, तो भगवतमय जो हो गया है वही वास्तव में भागवत है। भागवत महापुराण में भागवत भरत के विषय में कहा गया है, प्रहलाद के विषय में कहा गया है। भागवत परम भागवत विदुर जी हैं, मैत्रेय जी हैं, निमि हैं, नारद जी हैं, ये लोग परम भागवत हैं। तो भागवतियाँ भी हैं, कुंती, द्रौपदी इत्यादि। तो भागवत के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए जो मैं लिखा हूँ भागवत, जिसका नाम आपने जो भागवत लिखा कई दिनों लगे होंगे, इस पर कई समय लगा होगा। लगभग 5 साल भागवत कथा लिखने में मुझे लगा था। और संपूर्ण भागवत को मैं चौपाई, दोहा और कवित, और वो अभी लोक भागवत है, तो लोक को देखते हुए, लौकिक दृष्टि से विचार करते हुए मैंने इस किताब को लिखा था कि लोग समझें। बिल्कुल जो जैसे हम बोल रहे हैं उस तरह से चौपाई, दोहा, कवित में वो भागवत है, जिसका नाम है लोक भागवत। तो लोक को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित तब लोग होंगे जब उन्हें शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से हमारी बात समझ में आती जाएगी कि ये भागवत में है, और भागवत में संस्कृत में लिखा है, इसके बाद हिंदी में लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है भोजपुरी में, लोक भाषा में। तो यह इसकी विशेषता है, तब ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे। भागवत की जो लिखी गई है तो काफ़ी कॉस्टली होगी। कहाँ से इतना आया? क्या उसको पब्लिक में कैसे दे रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, इसको तो हम सर्विस करते ही थे। आप जानते हैं, लक्ष्मी राय देवी इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता पद पर था। अब तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो अपने से पैसा मैं लगाया था छपवाने में। बाद में लोगों का सहयोग हमें मिला, बहुत लोग उस पुस्तक को खरीदे और आज पढ़ते हैं। अन्य धार्मिक पुस्तकों की ही तरह अनेक हमारे भक्त हैं जो प्रत्येक दिन इसका पाठ करते हैं, और उसमें जो नारायण कवच इत्यादि ऐसे जो ग्रंथ हैं, उसका प्रत्येक दिन वे अपने घर पर पाठ करते हैं, धार्मिक दृष्टि से पाठ करते हैं। समझ में आता आ रहा है, उनको संस्कृत नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ रहे हैं, वो चौपाई में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बात है।
तो भक्तों के लिए क्या कहेंगे जिन्हें भागवत अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भागवत के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, भागवत जो लोग जानना चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि संस्कृत, धार्मिक दृष्टि से संस्कृत को पढ़ना चाहिए। लेकिन संस्कृत इतना दुरूह हो रहा है कि हमें कहते न तो लज्जा हो रही है और न तो हमें कहते कोई भय हो रहा है। आज की स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप एक अध्याय संस्कृत में इसका विधिवत पाठ कीजिए, तो उसमें 50 अशुद्धियाँ हो जा रही है और लोग शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं। तो नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें शुद्ध जब उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका अर्थ कैसे जानेंगे? तो ऐसी स्थिति में शुद्ध उच्चारण करने को सीखें, वो पढ़ें, पारायण सीखें और सबसे पहले व्याकरण पढ़ें। और बिना व्याकरण पढ़े कोई भागवत कहने के लिए चल पड़े तो यह मात्र दंभ है, पाखंड है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि वह उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा लोक भागवत सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि वो शुद्ध है और सारी बातें वही है जो भागवत में कही गई है। उच्चारण की दृष्टि से अच्छा है, लोक की दृष्टि से है और गान बजान की दृष्टि से भी उत्तम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी डॉक्टर नरेंद्र जी से। जी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।